वेलकम फ्रेंड्स। ग्रैंड ड्यूक कैन केसिया को इतने करीब देख ब्लश करने लगते हैं और दूसरी तरफ फेस करते हुए कहते हैं, मैंने कई लोगों को झूठी अफवाहों के कारण अपनी जान गंवाते हुए देखा है। अगर मैं उन अफवाहों पर इतनी आसानी से विश्वास कर लेता तो मुझ में और उन लोगों में अंतर नहीं रह जाएगा जिन्होंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा मैं भी आपके ही तरह दुविधा में हूँ माय लेडी। एक अफवाह फैल रही है कि कैन ऑड्रे मॉन्स्टर से डरता है, इसलिए युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया। एनकेसिया शॉक्ड होकर कहती है क्या, और मन में कहती है ये कैसे हो सकता है। कैन के युद्ध के मैदान से भागने की अफवाह हंटिंग कंपटीशन के बाद प्रसारित हुआ। एंड ग्रैंड ड्यूक कैन के हाथ पकड़ते हुए कहती है, वैसे हंटिंग कंपटीशन कब है? देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं, अगले सप्ताह। देन केसिया कहती है, क्या अगले सप्ताह? लेकिन चीजें फिर से तेजी से हो रही हैं। एंड मन में कहती है, मेरे पिछले लाइफ में मॉन्स्टर ने कंपटीशन के बीच में ही हंटिंग ग्राउंड पर आक्रमण कर दिया था और उस समय ग्रैंड ड्यूक कैन युद्ध के मैदान से भागने और सीमा को खुला छोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराए गए थे। एम्परर ने जनता की राय से अवगत होकर ग्रैंड ड्यूक कैन को नॉर्थ वापस भेजने का फैसला किया, लेकिन किसी कारणवश ग्रैंड ड्यूक कैन ने कैपिटल छोड़ने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप एक अफवाह फैलने लगी कि ग्रैंड ड्यूक कैन कैपिटल में अर्जित प्रसिद्धि और शक्तियों का स्वाद लेने के बाद अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं है। इसलिए ग्रैंड ड्यूक भी अफवाहों का शिकार बन गए और हंटिंग कंपटीशन इस सब की शुरुआत थी। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा दोबारा ना हो। देन तभी ग्रैंड ड्यूक कहते हैं, क्या आप ठीक हैं माय लेडी, लेडी हॉल? देन तभी केसिया कहती है, क्या? देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं, मैंने आपको बहुत बार पुकारा लेकिन आपने एक बार भी रिस्पॉन्स नहीं किया। आखिर आप इतने समय से क्या सोच रही थी? देन तभी केसिया ग्रैंड ड्यूक कैन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, योर हाईनेस, ये एक अनरीजनेबल रिक्वेस्ट है, लेकिन आप प्लीज इस हंटिंग कंपटीशन में भाग ना लें। देन ग्रैंड ड्यूक कैन कहते हैं, क्या? लेकिन क्यों? मैं तो पहले से ही भाग लेने के लिए सहमत हो चुका हूँ और ये एक इंपीरियल आदेश है, इसलिए मैं मना नहीं कर सकता। देन केसिया परेशान होकर कहती है, मैं समझ गई। एंड मन में कहती है, अगर मैं इसे बदल नहीं सकती तो मुझे इसका सामना करना होगा। देन नेक्स्ट सीन में हमें मेज टावर का सीन दिखाया जाता है। जेना कहती है, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रैंड मेज? आपने मुझे इतनी दूर से सिर्फ घूरने के लिए ही बुलाया था, मैं आपको बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही। देन ग्रैंड मेज मोरिनो कहते हैं, लेडी सैडली, क्या आप जानती हैं कि कितना समय बीत चुका है? देन जेना कहती है, आपका कहने का क्या मतलब? देन ग्रैंड मेज मोरिनो मुस्कुराते हुए कहता है, आपने मुझे ऑरा स्टोन लाने का वादा किया था और उसके बदले मैं आपको इम्प्रेस बनाने और आपके फैमिली की शक्तियों को सुरक्षित करने में आपकी मदद करूंगा। और उसके बावजूद भी आप ऑरा स्टोन के बारे में कोई खबर नहीं लाई। मुझे लगता है कि क्राउन प्रिंसेस का खिताब आपके लिए डिजायरेबल नहीं है। देन जेना कहती है, ऑरा स्टोन कोई सब्जी नहीं है जिसे आप आसानी से बाजार में खरीद सके, इसलिए प्लीज थोड़ा पेशेंट रखें। देन मेज मोरिनो जेना की ऐसी बातें सुनकर इरिटेट हो जाते हैं और खड़े होते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है कि मेरे पास ड्यूक सैडली से बात करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चली जाए लेडी सैडली। और ये सुनकर जेना गुस्से से अपने होंठ घीसने लगती है और कहती है, केसिया मेरे रास्ते का कांटा बन रही है, वो मेरी योजनाओं में हस्तक्षेप करती है। यदि वो इतनी बाधा नहीं होती तो अब तक मेरे पास और स्टोन होता। तो प्लीज थोड़ी देर और पेशेंट रखे ग्रैंड मेज, जेवियर अब मुझसे प्यार करने लगा है, इसलिए वो जल्द और स्टोन लाएगा। देन ग्रैंड मेज कहते हैं, मैं समझता हूँ, मैं एक बार फिर आप पर भरोसा करूँगा,
लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हें उस बॉक्स में ऑरा स्टोन लाना होगा, जो बॉक्स मैंने तुम्हें दिया है। देन जेना कहती है, लेकिन क्यों उसे एक स्पेशल बॉक्स में लाना है, बल्कि वो स्टोन एक ऑर्डिनरी जैसा दिखता है। देन ग्रैंड मेज मोरिनो कहते हैं, क्योंकि ऑरा स्टोन में अपने मालिक की इच्छा को समझने की शक्ति होती है। सिंस इसे इतने लंबे समय तक हॉल डची में रखा गया, तो ये सिर्फ उन्हीं की इच्छा पूरी करेगा। यदि बलपूर्वक लिया जाता है तो दुर्घटना हो सकती है, इसलिए इसे एक विशेष बॉक्स के अंदर रखना सुरक्षित है। देन जेना मन में कहती है, तो फिर आप डायरेक्टली ड्यूक हॉल से इसके बारे में बातें क्यों नहीं करते? आखिर आपको ये स्टोन मेरे जरिए ही क्यों चाहिए? जरूर इसके पीछे कोई और रीजन होगा। देन तभी ग्रैंड मेज कहते हैं, आप अननेसेसरी बातें सोचना बंद करें। आपको बस अपना हिस्सा अच्छी तरह से निभाने की जरूरत है लेडी जेना। यदि एक बार आप वो ऑरा स्टोन मुझे सौंप देती है, तो मैं वादे के अपने हिस्से को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। देन जेना कहती है, तो फिर आप अपने वादे का हिस्सा पूरा करना और मैं अपना काम पूरा करूंगी। एंड मन में कहती है, गलतफहमी मत पा लेना ग्रैंड मेज, मैं आप पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकती। वेल ये कहकर वो जाने ही वाली होती है। देन तभी ग्रैंड मेज कहते हैं, लेडी कैसिया के बारे में फैल रही अफवाह, इसके पीछे आपका हाथ है ना? एंड ये सुनकर जेना अपनी जगह पर जम सी जाती है। देन पलटकर कहती है, हर कोई कैसिया के बारे में बात करता रहता है, ऐसा क्यों है? क्या आप भी उसके बारे में चिंतित हैं? देन ग्रैंड मेज मोरिनो कहते हैं, मैं तो बस पूछ रहा था, क्या आपने इसे अपनी फोर्स साइड से देखा है? क्या वो वास्तव में ब्लैक मैजिक का यूज कर रही थी? देन जेना कहती है, बेशक मैंने इसे अपने आंखों से देखा है। कैसिया एक ब्लैक ऑरा के साथ टेलकिनेसिस का यूज कर रही थी। मुझे यकीन है कि वो ब्लैक मैजिक था। देन मेज मोरिनो जेना को घूरते हुए मन में कहता है, अगर वो अपनी फोर्स साइड से जो कुछ भी उसने देखा उसके बारे में झूठ बोलती, तो उसकी शक्तियाँ कमजोर हो जाती। उसे देखकर कि वो कितने कॉन्फिडेंट के साथ बोल रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो झूठ बोल रही होगी। और या तो जेना से देखने में कोई गलती हुई है, या कैसिया ने सच में ब्लैक मैजिक का यूज करने की अपनी एबिलिटी को जागृत कर लिया है। किसी भी तरह से कैसिया कोई ऑर्डिनरी वुमन नहीं है। मुझे पता था कि मैं गलत नहीं हूँ। देन कहता है, कुछ भी अननेसेसरी चीजें करने की जरूरत नहीं है। भले ही दुनिया ब्लैक मैजिक के इस्तेमाल को स्वीकार ना करे, लेकिन इंपीरियल फैमिली ऐसी किसी अफवाह के आधार पर कैसिया को अस्वीकार नहीं करेगी। आफ्टर ऑल इंपीरियल फैमिली को पब्लिक की राय से आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता। सो प्लीज पहले मेरे द्वारा दिए गए कार्यों पर ध्यान दे। मुझे ऑरा स्टोन प्राप्त करवाने के बाद ही आप क्राउन प्रिंसेस बन पाएंगी लेडी जेना। देन नेक्स्ट सीन में हॉल मैंशन का सीन दिखाया जाता है। सर्वेंट कहता है, माय लॉर्ड, क्राउन प्रिंस का सहायक आपसे मिलने आया है। देन जेवियर कहता है, उसे अंदर आने दो। देन क्राउन प्रिंस का सहायक अंदर आता है और जेवियर को लेटर देते हुए कहता है, ये क्राउन प्रिंस का लेटर है। हम ओरिजिनली ये लेटर लेडी कैसिया को भेजने वाले थे, लेकिन क्राउन प्रिंस और लेडी कैसिया की एंगेजमेंट अनिश्चित समय के लिए स्थगित होने के कारण हम डायरेक्टली इनविटेशन देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में प्लीज लेडी कैसिया के साथ आप हंटिंग कंपटीशन में शामिल हो। एंड ये सब सुनकर जेवियर को बहुत ही भयानक गुस्सा आता है और चिल्लाते हुए कहता है, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या वो मेरी सिस्टर से इसलिए दूरी बनाए हुए हैं क्योंकि उनका मानना है कि वो एक डार्क मैजिशियन है? देन सहायक कहता है, आप गलत समझ रहे हैं। क्राउन प्रिंस को इंपीरियल फैमिली की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना होगा। वो भी बहुत ही मुश्किल स्थिति में है, इसलिए प्लीज सिचुएशन को उनके पर्सपेक्टिव से समझे। एंड ये सुनकर जेवियर को बहुत ही भयानक गुस्सा आता है
एंड अपना हाथ टेबल पर जोरों से मारता है एंड चिल्लाते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग दावा कर रहे हैं कि मेरी सिस्टर ने इंपीरियल फैमिली की रेपुटेशन को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। केसिया इन झूठी अफवाहों का शिकार है, समझे आप लोग। एंड अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, तुमसे इस बारे में बहस करने का कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी सिस्टर का देखभाल खुद कर लूंगा, इसलिए तुम क्राउन प्रिंस को कहो कि उसे अब हमारे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन नेक्स्ट सीन में फाइनली हंटिंग कंपटीशन का वो दिन आ जाता है। इंपीरियल सिक्योरिटी टीम हंटिंग ग्राउंड के चारों तरफ फैले हुए थे। देन तभी जेवियर एंड केसिया की एंट्री होती है एंड कोई कहता है, ओह ड्यूक हॉल के बच्चे भी आए हैं। वेल ये ड्यूक सैडली होते हैं एंड कहते हैं, मैंने सुना है कि ड्यूक हॉल बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं, इसलिए मैंने मान लिया था कि केवल आप ही आएंगे लॉर्ड जेवियर। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों एक साथ आए हैं। मैं ये देखने के लिए क्यूरियस हूँ कि आप दोनों कैसे परफॉर्म करते हैं। देन जेवियर कहता है, खैर इतने सारे स्किल्ड हंटर के साथ कंपटीशन काफी तगड़ा होने वाला है। एंड केसिया उस लेडी की तरफ देखते हुए कहती है, आपसे मिले काफी समय हो गया है लेडी रोवन, हमेशा की तरह आप बहुत ही शांत लगती हैं। एंड मन में कहती है, लेडी रोवन सैडली फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। वो बहुत ही बीमार पैदा हुई थी और उसकी पर्सनालिटी को समझना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए शायद ही वो कभी सोशल गैदरिंग में भाग लेती है। देन लेडी रोवन कहती है, आप अपनी एज के हिसाब से काफ़ी सीरियस और प्रतिष्ठित है लेडी हॉल। आप उन लोगों से बहुत अलग हैं जो इस तरह के इम्पोर्टेंट इवेंट में भाग नहीं ले पाते। देन तभी ड्यूक सैडली रोवन को डांटते हुए कहते हैं, रोवन चुप हो जाओ। देन रोवन गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है एंड केसिया मन में कहती है, आखिर कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इससे मुझे याद आया, जेना कहाँ है। मुझे आश्चर्य है कि वो फिर से कोई सस्पिशियस योजना बना रही होगी। देन तभी जेवियर पूछता है, वैसे क्या आज सिर्फ आप दोनों ही आए थे, जेना कहाँ है। देन ड्यूक सैडली कहते हैं, वो पहले यहीं पर थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वो किसी ऑब्लिगेशन के कारण यहाँ से चली गई। अब हमें बाकियों को भी ग्रीट करना है, सो प्लीज एक्सक्यूज अस। एंड कुछ दूर जाकर ड्यूक सैडली रोवन को डांटते हुए कहते हैं, उनके सामने जेना का अपमान करके तुम क्या हासिल करना चाहती थी। देन रोवन कहती है, तो क्या मुझे उस नीच लड़की की तारीफ करनी चाहिए, मुझे कब तक ये सब सहना होगा। देन ड्यूक सैडली कहते हैं, ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है, अगर जेना अपना काम ठीक से पूरा कर लेगी तो हमें उसकी जरूरत नहीं रहेगी, तब तक आप क्राउन प्रिंसेस की उपाधि धारण कर लेंगी। देन रोवन कहती है, क्या आपने जेना को आज कोई दूसरा काम करने के लिए कहा था। देन ड्यूक सैडली कहते हैं, हाँ, और मैंने उसे एक बहुत ही जरूरी और खतरनाक काम सौंपा है। देन नेक्स्ट में हमें हंटिंग ग्राउंड का गहरे और घने जंगल के भीतर का नजारा दिखाया जाता है। जेना कहती है, यदि तुमने वैसा किया जैसा मैंने कहा तो ये सारा गोल्ड तुम्हारा हो सकता है। देन वो पर्सन कहता है, चिंता मत करें, मैं मॉन्स्टर को वैसे ही छोड़ दूंगा जैसा कि आपने कहा। देन हमें वापस हंटिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी नोबल्स आए हुए थे, इवन कि क्राउन प्रिंस डेलियो भी आ गया था और वो केसिया की तरफ देखता है। देन तभी एक पर्सन पूछता है, वैसे हंटिंग कंपटीशन कब स्टार्ट होगा। देन डेलियो कहता है, एम्परर और इम्प्रेस ने कहा है कि वह जल्द ही आ रहे हैं, सो प्लीज धैर्य रखें। देन तभी इन्फॉर्मर दौड़ते हुए आता है और कहता है, योर मैजेस्टी, एम्परर ने मुझे एक जरूरी संदेश भेजने के लिए कहा। हिज मैजेस्टी एक जरूरी बिजनेस के कारण देर से आएंगे जिसमें उन्हें भाग लेना था। इस बीच उन्होंने कहा कि आप हंटिंग कंपटीशन के साथ आगे बढ़े। यदि वो कंपटीशन समाप्त होने से पहले पहुंचते हैं तो वे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पर्सन को पुरस्कार प्रदान करेंगे। एंड केसिया
उनकी बातों को बहुत ही गौर से सुन रही थी और मन में कहती है एम्परर और इम्प्रेस इस इम्पोर्टेंट इवेंट में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या वो दोनों ही नहीं थे जिन्होंने इस इवेंट को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना था, जिसके कारण उन्होंने ही इसे समय से पहले ही निर्धारित कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा। एंड इन्फॉर्मर क्राउन प्रिंस के कानों में कहता है एम्परर ने मुझसे कहा है कि आप इस कंपटीशन में भाग ना लें, बल्कि बुजुर्गों के साथ आप शिविर में रहें। एंड क्राउन प्रिंस हाँ में सिर हिलाता है और सबसे कहता है सिंस सभी तैयार लग रहे हैं तो चलो कंपटीशन को शुरू किया जाए। एंड ये सुनकर जितने भी हंटर होते हैं वो फॉरेस्ट की तरफ भागने लगते हैं। एंड क्राउन प्रिंस केसिया को ढूंढता है जो हंटिंग ग्राउंड से गायब होती है। इवन जेवियर भी परेशान होकर चारों तरफ केसिया को ढूंढ रहा था। एंड दूसरी तरफ केसिया घने जंगल की तरफ भागते हुए मन में कहती है क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर दिखाई देने वाले मॉन्स्टर किसी के प्लान का हिस्सा हो। लेकिन जब तक इंपीरियल पैलेस को पार नहीं किया जा सकता, इंपीरियल हंटिंग ग्राउंड में किसी भी मॉन्स्टर का प्रकट होना असंभव होगा। यदि इसमें किसी का हाथ होगा तो इस मामले में सबसे सस्पिशियस पर्सन वो 3 लोग होंगे जो पहले से ही हंटिंग ग्राउंड में मौजूद नहीं थे। माइल्स ऑड्रे जो कैन फैमिली के उत्तराधिकार में पीछे रहने के बाद भी सिंहासन पर बैठे। मिटेला ऑड्रे जो अपने हस्बैंड की बदौलत इम्प्रेस बनी और अपने फैमिली को वर्तमान में पावरफुल पोजीशन तक पहुंचाया। और जेना और उसकी फैमिली जिसने मेरे पिछले लाइफ में ग्रैंड ड्यूक पर राजद्रोह का आरोप लगाया था। इन सभी लोगों को ग्रैंड ड्यूक के घटती शक्तियों से काफी फायदा होगा। यदि कोई इन मॉन्स्टर को जंगल में छोड़ देता है तो ऐसा खतरनाक काम केवल जेना ही कर सकती है। लेकिन ये काफी अजीब बात है, ड्यूक सैडली ने जेना से ग्रैंड मैच को अपनी पक्ष में लाने के लिए क्यों कहा। आखिर वो उससे इतने सारे खतरनाक काम क्यों करवा रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि जेना के साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है जबकि वो उनके फैमिली का हिस्सा है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस जगह को ढूंढना है जहां पर मॉन्स्टर को आसानी से छोड़ा जा सकता है। जंगल के इलाकों को देखते हुए 2 जगह हैं जहां एक मॉन्स्टर आसानी से छिप सकता है। पहला इस जंगल का साउथर्न हिस्सा जहां पर काफी पेड़ पौधे हैं और दूसरा एक गुफा है जो गुप्त रूप से तैनात होने के लिए एक अच्छी जगह है। मुझे जल्द ही जेना से मिलने की जगह ढूंढनी है और सबूत इकट्ठा करनी है। ये सब सोच ही रही थी देन तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है। एंड जैसे ही उसे पलट कर देखती है तो वो पूरी तरीके से डर जाती है। देन हमें दूसरी तरफ जेवियर दिखाया जाता है। वो चिल्लाता है केसिया कहाँ पर हो तुम। एंड मन में कहता है गवाहों के अनुसार वो जंगल में गई थी, आखिर वो मुझे बिना बताए क्यों गई। देन तभी वो बहुत सारे पक्षियों को अचानक उड़ते हुए देखता है और मन में कहता है केसिया मुझे उम्मीद है कि उसे कुछ भी ना हुआ हो। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है केसिया खुद को मॉन्स्टर के पंजों से बचा रही थी और मन में कहती है मैंने पहले केवल उनके बारे में सुना था लेकिन आज देख भी लिया, एक मॉन्स्टर। एंड कांपते हुए मन में कहती है अभी मेरे पास कांपने का समय नहीं है, प्लीज थोड़ा सीधा निशाना लगाओ केसिया। एंड वो उसके पैरों पर शूट कर देती है जिसके कारण वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा उग्र हो जाता है और वो केसिया की तरफ ही बढ़ता है। एंड केसिया मन में कहती है क्या ये मेरा अंत है, क्या मैं फिर से ऐसे ही मारी जाऊंगी।